प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर में यहां पर पहुंच चुके हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल एहलान मोदी से आपने उनका संदेश देखा और आज यहां अबू धाबी के इस मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जो इस मंदिर उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं, जो मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और आप उनको देख रहे हैं, स्वामी महाराज के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, जो उन्हें मंदिर के गर्भगृह तक लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़कर अभिनंदन कर रहे हैं। जो लोग उस पूरे द्वार पर खड़े हैं उनके स्वागत के लिए, उसमें छोटे बच्चे भी हैं, उसमें यूएई के यहाँ के भारतवंशी भी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं और अभिनंदन भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वहां से प्रमुख द्वार से इस विराट हिंदू मंदिर के प्रमुख द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आज सोचिए, एक मुसलमान देश के अंदर एक भव्य मंदिर बनकर तैयार होता है तो इसके मायने क्या हैं। एक दो सभ्यताओं का एक समागम जिसकी हम बात करते हैं, उसके मायने क्या है। दो देश अगर मिलकर कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसकी तस्वीर क्या है, उसे आप यहां से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएई की राजधानी अबू धाबी के इस भव्य विराट मंदिर में अंदर दाखिल होते हुए ये तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। भारतीय वेशभूषा में तैयार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर आ रहे हैं और हाथ हिलाकर वो जानते हैं कि यहाँ के भारतवंशियों ने सालों दशकों इस पल का इंतजार किया है, इस क्षण का इंतजार किया है। उन्होंने इसका जिक्र भी कल एहलान मोदी के दौरान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के भारतवंशियों को एक उम्मीद रही मुझसे और मैंने उस उम्मीद को पूरा करने की पूरी कोशिश की। आज ये भव्य मंदिर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीएपीएस के इस मंदिर में दाखिल होते हुए वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री के साथ स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज भी जो उस वक्त दिख रहे हैं। में माननीय प्रधानमंत्री श्री सभी का अभिवादन स्वीकार रहे हैं। वे भी आज मंदिर का दर्शन करके अत्यंत खुश मालूम पड़ते हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी स्वागत कक्ष से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दूर से इन तस्वीरों में ये भव्य मंदिर नजर आता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि अबू धाबी से दुबई जो हाईवे जाता है उस पर ये बना हुआ मंदिर है और दूर से ही मंदिर के शिखर नजर आते हैं और किसी भी भारतवंशी को उसमें एक गर्व की अनुभूति होगी कि यहाँ पर हमारा मंदिर बनकर तैयार है। मंदिर में जाकर अपने मंदिर की घंटियां बजा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में पहुंच गए हैं। बीएपीएस संस्था जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, उनके प्रमुख स्वामी महाराज प्रधानमंत्री के साथ इस मंदिर में उनको लेकर आ रहे हैं। और यहाँ मंदिर का निर्माण, आपको याद होगा कि जब मंदिर की जमीन दी गई थी उस वक्त प्रधानमंत्री यूएई में थे। उसके बाद यही बीएपीएस के जो साधु हैं उन्होंने भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका निमंत्रण दिया, इस मंदिर के भूमि पूजन का निमंत्रण दिया, फिर आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी निमंत्रण दिया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर को भी सिद्धि से संकल्प तक तैयार होते हुए देखकर आज उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या टू अबू धाबी, आप सोचिए, अयोध्या में 1 महीने पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और आज अबू धाबी में इस भव्य हिंदू मंदिर में सुबह प्राण प्रतिष्ठा और अभी उद्घाटन, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की। और जो भव्य मंदिर है उस पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो ये जो नक्काशी है, ये जो कारीगरी है, ये दोनों सभ्यताओं को पास लाने का एक माध्यम है। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो वो संस्कृति समावेशी है, वो संस्कृति मिलाने वाली है और वो भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से चलने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे, मैं जरा आपको बताऊं, जब वो मंदिर में आएंगे, उद्घाटन करेंगे, उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है उसको यहाँ हथौड़े और छेनी से उकेरेंगे भी। तो एक नेता जो यहाँ
देश का निर्माण कर रहा है, वहीं साथ में मंदिर निर्माण में भी आज वो अपना हाथ आजमाएंगे, क्योंकि यहाँ आएंगे जब तो एक संदेश बनकर तैयार है और उसे वो हथौड़े छेनी से उस पर काम करेंगे, क्योंकि जिन कारीगरों ने यहाँ काम किया उनके साथ एक समावेशी जो एक तस्वीर है वो भी दिखाने की कोशिश कि मैं भी आपके साथ इस मंदिर निर्माण में उसी तरह से हाथ बढ़ा रहा हूँ जैसे आप लोगों ने कुछ समय के अंदर इतनी जल्दी एक मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण कर दिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ बीएपीएस के भव्य हिंदू मंदिर से। यहाँ पर और स्वामी जो प्रमुख महाराज हैं वो नरेंद्र मोदी को मंदिर दिखा रहे हैं और मंदिर की भव्यता दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि इस मंदिर को बनाने में कितनी मेहनत लगी, कितना परिश्रम लगा, और ये परिश्रम सिर्फ मंदिर को बनाने के लिए नहीं है, ये परिश्रम दो देशों के रिश्तों को बनाने के लिए है। ये संदेश देते हुए आपको बताऊं कि जो प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ बीएपीएस के रहे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण के बारे में 1997 में सोचा था, लेकिन क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इस मंदिर के निर्माण कार्य में उतनी ही अहम रोल अदा कर रही है कि आज ये मंदिर बनकर तैयार है? तो वो इसलिए तैयार है क्योंकि मौजूदा सरकार ने इसको एक उद्देश्य की तरह लिया। शेख जायद के साथ प्रधानमंत्री के जो रिश्ते रहे हैं, जिनके बारे में वो अक्सर बात करते हैं, ये उनका 7वां यूएई दौरा है, प्रधानमंत्री ने खुद बताया। और उन्होंने जब इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा आप इससे समझ सकते हैं कि कितना महत्व मैं यूएई के साथ रिश्तों को दे रहा हूं। यूएई में इस वक्त जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री भव्य मंदिर को देखते हुए, इसकी जानकारियां लेते हुए, और ये प्रधानमंत्री का एक तरीका है, वो जहां भी जाते हैं उस जगह के बारे में जानकारी वो सीधे वहीं से लेते हैं, उन लोगों से लेते हैं जो उस कार्य में लगे रहे हैं। और आज भी वही तस्वीर है, प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है कि कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ, उन्हें बताया जा रहा है कि इस मंदिर निर्माण के पीछे किस तरह का परिश्रम रहा, किस तरह के प्रयास रहे, और प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से मिलकर जान रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो उन शिल्पकारों से भी मिलेंगे जिन्होंने इस मंदिर में काम किया है, जिन्होंने यहाँ पर अपना समय दिया है, क्योंकि ये एक सोच है जो पत्थर में उकेर कर आज हकीकत बनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों से भी मिलेंगे जिन्होंने पिछले 1 साल से, मैं आपको बता रही हूँ, पिछले 1 साल से यहाँ आकर जो पत्थर नक्काशी में बच गए उन पर अपनी तरफ से कला उकेरी है, और ये विशिष्ट अतिथियों को यहाँ पर भेंट के रूप में दिया जाएगा। तो जब प्रधानमंत्री आज यहाँ आएंगे तो उन बच्चों से भी मिलेंगे, और उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री को कहेंगे कि यहाँ फिर से आइए, और ये भी कहेंगे कि हमारे लिए भी एक संदेश दीजिए इन पत्थरों।